अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप तमाम अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, इस लॉकडाउन की वजह से हमारे तमाम असबाक जो हैं पीछे हो गए हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पर 7वीं जमात का इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पहला जो सबक है वो आपके सामने आज पेश करती हूँ। उम्मीद है आप तमाम बच्चे इस सबक से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इस सबक के ज़रिए आप कुछ अच्छी मालूमात को सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस सबक को शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है वर्ड एक्टिविटी। तो शुरू करें। ये रहा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। रेस, इम्पोर्टेंट, क्राउड, जेंटली एंड आई साइट। तो इन तमाम अल्फाज के मैंने जो हैं माने भी आपको दिए हुए हैं। चलिए मेरे साथ एक बार दोहराइए। रेस, दौड़, रेस, दौड़। इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, ज़रूरी। क्राउड, झुंड, क्राउड, झुंड। जेंटली, softly, gently, softly. Eyesight, a person's ability to see, a person's ability to see. तो देखिए बच्चों, हमने इन अल्फाज के माने तो जान लिए हैं। अभी इन अल्फाज के जो हैं हम सेंटेंसेस बनाएंगे, अपने अल्फाज में इनको इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेस, अहमद पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, अहमद पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। इम्पोर्टेंट, वैल्यूज एंड मोरल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, वैल्यूज एंड मोरल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। क्राउड, it's a huge crowd, it's a huge crowd. Gently, she touched the flower very gently, she touched the flower very gently. तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप अपने अल्फाज में जुमले बना सकते हैं, बशर्त ये कि आपको इन अल्फाज का मतलब मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसी तरह आप चाहे तो इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करके और भी एग्जाम्पल्स और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि मैं आपको अगली क्लास में पूछूंगी ज़रूर। तो बच्चों चलिए हम अपने सबक की ओर चलते हैं, जो कि है दे ऑल केम फर्स्ट। बच्चों यहाँ पर पहचानो, इस फोटो में कुछ बच्चे हैं जो मुस्कुरा भी रहे हैं और हमको हाय बोल रहे हैं। माफ़ करना बच्चों, तबीयत नासाज होने की वजह से आवाज़ कुछ बदली बदली सी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो पिक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है उसमें आपको हर बच्चा अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ से एक बच्चा जो है काला चश्मा लगाया हुआ है, उसके बाद में एक बच्चा जो हाथ हिला रहा है उसके हाथ पे कुछ हुआ है, और एक बच्ची है उसके कानों में कुछ हुआ है। देखिए इसी तरह, और ये जो बच्चा इधर लड़का खड़ा हुआ है उसके पैरों में कुछ हुआ है, इधर भी पैरों में कुछ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम बच्चे जो हैं बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं, जो कि हमारी इस दुनिया में हम देख सकते हैं। इनको हम बहुत इन बच्चों को हम स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन कहते हैं।
तो चलिए सबक शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके पास अपनी इंग्लिश की किताब होगी और एक पेंसिल और एक बुक भी होगी। ठीक है, तो सबक की ओर चले। स्टूडेंट्स तैयार हो? यस, लेट्स स्टार्ट द लेसन। They all came first. This was a different kind of race. There were 8 children taking part in the race. Each child had one problem or the other. फिर से दोहराएं, चलिए आप मेरे साथ पढ़िए। This was a different kind of race. There were 8 children taking part in the race. Each child had one problem or the other. तो देखा बच्चों, पढ़ना कितना आसान है इंग्लिश। सो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। This was a different kind of race. देखिए, एक ही अलग तरह की रेस है। रेस का मतलब क्या है बताओ बच्चों? क्या है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, रेस का मतलब है दौड़। तो देखिए, एक अलग तरीके की दौड़ है। ठीक है, तो ये इस दौड़ में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था? यहाँ पर है There were 8 children taking part in the race. तो यहाँ पर कितने बच्चे हो गए? आप खुद बताओ। हाँ, शाबाश, 8 बच्चे। तो देखो यहाँ पर There were 8 children. 8 बच्चों ने यहाँ पर इस रेस में हिस्सा लिया। Each child had one problem or the other. Each child, each यानी each child, हर बच्चा जो है, एक प्रॉब्लम तो दूसरी प्रॉब्लम, किसी को एक प्रॉब्लम है तो किसी को दूसरी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक बच्चे को आंख नज़र नहीं आती, एक बच्चे का हाथ ठीक नहीं है, एक बच्चा ठीक से चल नहीं पाता, तो दूसरा बच्चा बिल्कुल ही चल नहीं पाता, और कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता। तो इस तरीके की हर एक बच्चे को अपनी अपनी ही एक प्रॉब्लम है। तो देखिए, कितनी अजीब और गरीब नहीं, बल्कि कितनी डिफरेंट, कितनी एक अलग किस्म की ये दौड़ है, जहाँ पर हर तरीके का बच्चा हिस्सा ले सकता है। सही है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर, तो आप यहाँ पिक्चर पर देख सकते हैं, यहाँ 2 फोटोज मैंने दिखाए हुए हैं आपको। पहचानिए इन फोटोज को। हाँ, जो रेड टी शर्ट में बच्चा है वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, और इसके चेहरे पर देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है। देखिए, हाँ, तो इधर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर भी इसके चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान है, लेकिन इसकी आंखें नहीं हैं, इसे ठीक से नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी देखो, इन बच्चों के चेहरे पर बेशुमार मुस्कुराहट है। सही है बच्चों? इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? चलिए अपने सबक की ओर बढ़ते हुए आगे चलते हैं। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, इसे गौर से और ध्यान से सुन लो, उसके बाद मेरे साथ दोहराना। ठीक है? यस। Some of them had problems with their legs or feet. 2 of the children had poor eyesight, while 2 of them couldn't hear properly. 1 of them couldn't see at all. They were differently abled children. They were differently abled children. चलिए बच्चों, मेरे पीछे दोहराइए। Some of them had problems with their legs or feet. 2 of the children had poor eyesight, while 2 of them couldn't hear properly. 1 of them couldn't see at all. They were differently abled children.
they were differently abled children. चलिए बच्चों, इसको भी समझा देती हूँ. देखिए यहाँ पर जो है, some of them had problems with their legs or feet. तो यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं इस रेस में जिनके क्या है, पैरों में या फिर फीट यानी आपके जो पैर आप चलते हैं नहीं, आपकी उंगलियां, आपकी एड़ी, हाँ, तो हम इसको फीट कहते हैं. और लेग्स यानी पूरा पैर. ठीक है बच्चों. तो कुछ बच्चों को फीट पर परेशानी है, तो कुछ बच्चों को पूरे पैर की परेशानी है. लेकिन उन्होंने भी देखिए कितनी हिम्मत से इस रेस में हिस्सा लिया हुआ है. Two of the children had poor eyesight. See, poor eyesight यानी बहुत ही नाजुक दिखाई देता है उनको, या फिर बिल्कुल ही नजर नहीं आता. पुअर आई साइट का मतलब है बिल्कुल ही नजर ना आना. जो बच्चे अंधे हो चुके हुए हैं, उन्हें जो नजर नहीं आता, वो भी बच्चे यहाँ पर क्या है, हिस्सा लिए हुए हैं. While two of them couldn't hear properly. तो यहाँ पर दो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ सुनाई नहीं देता. Hear properly. Properly मतलब ठीक से नहीं सुनाई देता इनको. तो इस तरीके के भी दो बच्चे क्या हैं इस रेस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, कितनी अजीब व गरीब बात है नहीं यहाँ पर, कि ऐसे बच्चे जिन्हें पैरों की परेशानी है, जिनकी आँखों की परेशानी है, जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, इस तरीके के बच्चे एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक अजीब भी बात है और एक खुशी की बात है कि आज की इस दुनिया में हम जो है हर एक बच्चे को एक साथ समझते हैं और इनको हर फील्ड में एक साथ का हिस्सा देते हैं. ठीक है ना बच्चों, सही कह रही हूँ ना. तो चलो यहाँ पर देखिए, वन ऑफ देम कुडंट सी एट ऑल. उसमें तो एक ऐसी भी बच्ची थी जिसे बिल्कुल भी नजर नहीं आता, यानी कंप्लीट ब्लाइंड. मतलब पूरी तरह से वो दूसरों पर निर्भर है. अगर कुछ कहीं भी जाना हो, कुछ पानी का ग्लास उठाना हो या खाना भी खाना हो, तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता. तो देखो बच्चों, आप ही अज्यूम करो, अपनी आंखें बंद करो तमाम बच्चों, जल्दी फटाफट अपनी आंखें बंद करो. हाँ, शाबाश. तो मेरी जस्ट आवाज़ सुनो, अपनी आंखें बंद करके कोशिश करो कि आपके पास जो भी एक चीज़ है आप उसको बिना किसी परेशानी के एक झटके में उठा सको. कोशिश करो. चलो यही कोशिश करो कि आपके सामने जो एक पेंसिल आपने जो नीचे रखी हुई है, उसी को बिना देखे एक ही सेकेंड में जल्द से जल्द उठा लो. उठा पाए? नहीं. क्यों? क्योंकि आपकी आंखें बंद थीं. सिर्फ सोचिए, सिर्फ आपकी आंखें बंद होने की वजह से आपने अपने पास रखी हुई एक पेंसिल को ठीक से उठा नहीं पाए. तो आप ये सोच सकते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता उनके लिए कितनी परेशानी होगी. सही है ना. तो ऐसी एक बच्ची भी क्या है इस रेस में पार्टिसिपेट की हुई है. इन तमाम बच्चों को क्या कहते हैं? They were differently abled children. Differently abled children. तो देखिए इन्हें differently abled children कहा जाता है. समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए आपको सबक की ओर ले जाते हैं. ये हमारा सबक का तीसरा हिस्सा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तमाम सबक का दारो मदार इस तीसरे हिस्से में मौजूद है. तो चलिए बच्चे इस सबक को पढ़ते हैं. ठीक से और गौर से सुन लीजिएगा, इसके बाद मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है. Rina, the girl who couldn't see properly, tripped and fell down. Rina, the girl who couldn't see properly, tripped and fell down. Ouch! She cried. The cry was loud enough
for the other participants to hear. They turned back, went up to the Rina and gently picked her up. Then they all held hands and started running towards the winning post. All of them reached the winning post together. They all came first. तो देखिए बच्चों, मेरे साथ दोहराइए, मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे आपको दोहराना होगा, ठीक है? Rina, the girl who couldn't see properly, tripped and fell down. Ouch! She cried. The cry was loud enough for the other participants to hear. They turned back, went up to the Rina and gently picked her up. Then they all held hands and started running towards the winning post. All of them reached the winning post together. They all came first. ठीक है बच्चों, देखिए हम इसको ठीक से समझेंगे. मैंने कहा था कि इस तीसरे पैराग्राफ में हम इस सबक का दारोमदार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है. यहाँ पर हमें तो वो सीख क्या है हमें जानेंगे, उससे पहले इसमें क्या है ये जानेंगे, ठीक है? Rina, the girl who couldn't see properly, tripped. देखिए मैंने कहा था पिछली पैराग्राफ में आपको कि इस रेस में कैसी बच्ची भी शामिल है जिसे बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, और 2 बच्चे ऐसे ही जिन्हें ठीक से नज़र नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक बच्ची का नाम जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि है रीना. तो रीना क्या है, ठीक से उसे दिखाई नहीं देता, वो अचानक से ट्रिप्ट हो जाती है, मतलब अचानक से उसका पैर या कुछ मुड़ जाता है और फिसल कर गिर जाती है. गिरते ही आपके मुंह से क्या निकलता है? अगर आप कहीं भाग रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से आप गिर जाएंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? आह, अल्लाह, आप रोने लग जाओगे, सही ना? तो इसी तरह रीना के मुंह से भी आउच, जोर से वो चिल्लाकर रोने लगती है. उसका रोना जो है, द क्राई वॉज लाउड इनफ फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स टू हियर. उसका रोना जो इतना जोर का था कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स बच्चे थे उनको सुनाई देने में कोई मुश्किल नहीं थी. जैसे ही उन्होंने उसके रोने की आवाज़ सुनी, वो पीछे मुड़ गए. दे टर्न बैक, वेंट अप टू द रीना एंड जेंटली पिक्ड हर अप. तो तमाम पीछे मुड़कर फिर गए, देखने लगे, और सिर्फ देखने नहीं लगे, उन्होंने क्या किया, तमाम मिलकर रीना के पास गए और उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली क्या किया, उन्होंने रीना को उठा लिया. मतलब जो गिर गई थी नीचे से उसे हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया गया. Then they all held hands and started running towards the winning post. देखिए बहुत ही प्यारी सोच है यहाँ पर बच्चों की. तो बच्चे क्या किए, तमाम बच्चे एक दूसरे का हाथ थाम लिए. देखिए तमाम बच्चे जो कि हम डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन जो हैं यहाँ पर, उन्होंने तमाम बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कहाँ जाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड टूवर्ड्स रनिंग टूवर्ड्स द विनिंग पोस्ट. विनिंग पोस्ट जो है, जहाँ पर हम पहुंचकर जीत का झंडा लहरा सकते हैं, वहाँ पर क्या किया, तमाम बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे. ऑल ऑफ देम रीच द विनिंग पोस्ट टुगेदर. तमाम बच्चे जो हैं एक साथ एक ही वक्त पर क्या है, विनिंग पोस्ट पर
पहुंच गए। दे ऑल केम फर्स्ट। तो तमाम बच्चे जो है फर्स्ट आ गए। देखो, अगर कोई रेस होती है यानी कोई दौड़ होती है या कोई भी गेम ले लो, उसमें क्या है, सबसे पहले जीतने वाला फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है, बाकी के जीत नहीं पाते। तो हम हमेशा क्या है, जीतने वाला हमेशा अकेला होता है। अगर ग्रुप एक्टिविटी में ले लें तो जीतने वाली एक ग्रुप होती है, ना कि तमाम ग्रुप होते हैं। सही है ना बच्चों? लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गेम है जो कि दौड़ का है, जहाँ पर कोई एक जीत सकता है और बाकी के सेकेंड, थर्ड और नहीं जीत सकते। लेकिन आप देख सकते हो इस सबक में, इस रेस में दे ऑल केम फर्स्ट। तमाम बच्चे जो हैं फर्स्ट आए। कैसे? क्योंकि इन तमाम बच्चों ने क्या किया, बताओ क्या किया? हाँ, शाबाश, एक दूसरे का हाथ थामकर एक साथ क्या किए, विनिंग पोस्ट की तरफ गए और एक ही साथ तमाम ने विनिंग पोस्ट को पार कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये तमाम पहले आ गए, यानी दे ऑल केम फर्स्ट। बच्चों समझ में आया? तो यहाँ पर गौर करने की बात है, इस दुनिया में, इस माहौल में जहाँ पर हर कोई सबसे पहले आना चाहता है, हर खेल में कुछ भी हो, कैसा भी खेल हो, यहाँ पर हर कोई क्या चाहता है कि मैं सबसे पहले आऊँ, मैं जीतूँ, बाकी हारे, मैं जीतूँ, बाकी हारे का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो हार जाए मैं जीत जाऊँ, नहीं, बल्कि हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जीतूँ, कोई और ना जीते, मैं जीतूँ। सही है ना? तो इस ऐसे माहौल में, ऐसी सोच में इन तमाम बच्चों ने क्या किया, एक अपनी अलग सोच का हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, एक मिसाल कायम की कि तमाम बच्चों ने क्या किया, एक दूसरे का हाथ थामकर एक साथ जीते। तो देखिए, अकेले जीतने में क्या मज़ा, सही है ना? अगर जब दोस्त हमारे साथ हो, जब हमारे चाहने वाले हमारे साथ उस खेल में हैं, तो क्यों ना तमाम जीता जाए। सही है ना? तो इस तरीके की जो खुशी हमें मिलती है इससे, वो अकेलेपन में, अकेले जीतने में नहीं मिलती। सही है बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, हर एक का हाथ थामकर हर मंजिल को पार करना चाहिए। तो देखिए, इस सबक में, इस पैराग्राफ में ख़ास तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। तो जैसे कि टर्न, ट्रिप्ड, जैसे कि टर्न, ट्रिप्ड, एनफ, पार्टिसिपेंट्स, रीच, फेल। तो देखिए यहाँ पर ट्रिप्ड, isn't it? टर्न का पास्ट टेंस टर्न्ड, एनफ, फेल, पार्टिसिपेंट्स, रीच का पास्ट टेंस रीच्ड। तो ये तमाम जो हैं नए अल्फाज हैं। तो आपको अगली क्लास में इन नए अल्फाजों का मतलब मुझे बताना होगा, ठीक है? तो चलिए हम अपने अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ऑब्जर्व दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ये देखिए, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, आपको क्या नजर आता है? बच्चे। हाँ, शाबाश, यहाँ पर हमें बच्चे नजर आ रहे हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, सही पहचाना, ये बच्चे हंस रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ, देखो और गौर से देखो। हाँ ठीक है, शाबाश। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का हाथ थामे हुए दौड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसे कि हमने सबक में पढ़ा था, तमाम बच्चों ने क्या किया? एक दूसरे का हाथ थामा और विनिंग पोस्ट की तरफ दौड़ने लगे। तो इसी तरह वो बच्चे क्या थे? अपने हाथों को थाम कर विनिंग पोस्ट की तरफ दौड़ने लगे।
त्यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए सबक की हम अपने इख्तिताम पर आ पहुँचे हैं। तो बच्चों चलिए मैं इसे पढ़ती हूँ, आपको चाहिए कि इसे गौर से सुनिए, ठीक है। The crowd that was watching stood up and cheered them. Everyone felt happy and it was a great lesson for the grown-ups too. They all realized how important it is to help the needy come up in life. फिर से पढ़ती हूँ और एक बार गौर से सुनिए. The crowd that was watching stood up and cheered them. Everyone felt happy, and it was a great lesson for the grown-ups too. They all realized how important it is to help the needy come up in life. तो देखिए बच्चों, मेरे पीछे दोहराइए, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। मेरे पीछे दोहराना और जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उसी प्रोनाउंसिएशन में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। The crowd that was watching stood up and cheered them. Everyone felt happy, and it was a great lesson for the grown-ups too. They all realized how important it is to help the needy come up in life. तो देखिए बच्चों, जहाँ पर रेस होती है वहाँ पर हमेशा क्या होती है, बहुत सारे लोगों का झुंड होता है, क्राउड होता है जो चिल्ला रहा है कि ये जीतेगा ये जीतेगा। अपने फेवरेट जो होते हैं उनके नाम लेकर चिल्लाते हैं कि कम फास्ट तुम ही जीतोगे। इस तरह से क्या चीयर्स करते हैं, चीयर अप करते हुए। तो यहाँ पर क्या है, इन तमाम बच्चों ने जो काम किया, जो एक दूसरे का अपना हाथ थामे हुए विनिंग पोस्ट की तरफ गए, उन बच्चों को देखकर वहाँ की तमाम जो क्राउड था, जो झुंड था, जहाँ पर जो आदमियों का यानी जो पीपल का झुंड था, वो दैट वाज वाचिंग, वो देख रहे थे, उन्हें एक बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। और देखते देखते अचानक तमाम एक साथ उठ खड़े हुए, स्टूड अप, एक साथ उठ खड़े हुए, एंड चीयर्ड देम। तमाम ने क्या किया, सिर्फ एक का नाम नहीं लिया बल्कि तमाम बच्चों को चीयर्ड किया। देखिए तमाम बच्चों के लिए चिल्लाने लगे, जोर से कहने लगे, कम ऑन, यू ऑल गेट टू विन, यू ऑल हैव टू विन। इस तरह से चीयर्ड अप करने लगे। देन एवरीवन फेल्ट हैप्पी, तमाम खुश हो गए, बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी उन्हें। एंड इट वॉज अ ग्रेट लेसन फॉर द ग्राउंड अप्स टू। ग्राउंड अप्स यानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे से बड़े क्या हो गए, ग्रोन अप्स हो गए। तो उनके लिए क्या है, एक बहुत ही प्यारा लेसन है, एक बहुत ही प्यारी सीख है। क्या है ये सीख? They all realized how important it is to help the needy come up in life. तो उन्होंने, तमाम बड़ों ने क्या ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको जिस वक्त जो ज़रूरत है उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं हेल्प डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है, यही डिसेबल्ड बच्चे बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा नज़ारा है, ये देखिए तमाम बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से खेल कूद रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये बताया जा रहा है कि हमें क्या है, इन बच्चों की मदद करनी चाहिए जो मदद के हकदार हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम कुछ ग्रामर पॉइंट सीखेंगे, क़वाइद के बारे में जानेंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, अपोजिट क़वाइद जो लिया है, अपोजिट वर्ड, अपोजिट्स। देखिए अपोजिट्स यानी
आमने सामने जो अपोजिट खड़े होते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। अपोजिट वर्ड्स यानी द वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। इस कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। इन मीनिंग, द वर्ड्स विच आर opposite in meaning are called opposite words। जैसे कि मैंने इस सबक में आए हुए 2 opposite words का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 2 का इस्तेमाल किया हुआ है, और बाकी का आपको अगली क्लास में मैं ठीक से और बताऊंगी। हैप्पी यानी खुश, खुश का ऑपोजिट वर्ड सैड, गम, ठीक है। कम, कम यानी आना, आओ। गो यानी जाओ, ठीक है। इस तरीके के अल्फाज जो मानों में एक दूसरे के अलग होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन्हें हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। द वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। द वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग दे आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। ठीक है बच्चों। तो देखा बच्चों, इस सबक से हमें ये मालूम हुआ कि हर कोई यूनिक है, हर कोई यूनिक है। एवरीवन इज यूनिक। अपने अपने हुनर में हर कोई आगे है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि कोई किसी भी बच्चे को हम डीमोटिवेट ना करें, डिग्रेड ना करें। अगर जब कोई जो भी हो मुसीबत में हो उसकी हम मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस सबक से मुताल्लक जो भी परेशानी थी वो तमाम ख़त्म हो चुकी है और आपने इस सबक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों, इस सबक में जो आपको नहीं मालूम हुआ आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे दरियाफ्त कर सकते हैं। इस सबक के मुताल्लक सवाल और जवाबात आपको मैं अगली क्लास में भेज दूँगी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। और तमाम बच्चे ठीक से इस सबक को फिर से दोबारा से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो भी आपको परेशानी दरपेश आए मुझे इसके बारे में इत्तला कीजिए। मैं इंशाल्लाह इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया है। तो अपने घरों में रहिए, बाहर बिल्कुल ना जाइए बेकार में। अगर कोई ज़रूरी काम हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी आप अपने घरों से मास्क डालिए अपने चेहरे पर, सैनिटाइज़र रखिए अपने हाथों में, जब भी ज़रूरत पड़े सैनिटाइज कीजिए हाथों को अच्छी तरह से, और मास्क डालकर बिला वजह बाहर ना जाए। बहुत ही ज़रूरी काम है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।